फ्रेंड्स, दिस इज दीपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स की दुनिया। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पिक करेंगे, दैट इज फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, हमने उसके लिमिटेशंस पढ़ ली, उसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, स्टेप्स पढ़ लिए, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमने ये पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही हम अपनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में काउंट कर पाए हैं। हम अपनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में ले पाए हैं, जिससे हम हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताना है तो हम उसे परसेंटेज में डिफाइन कर देते हैं, लिटरेसी रेट बताना है तो हम उसे परसेंटेज में डिफाइन कर देते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम बता देते हैं लास्ट ईयर लिटरेसी रेट इतना परसेंट था, अब उससे इंक्रीज होके इतना परसेंट हो गया है। ये सब हमारे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में आते हैं। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि स्टैटिस्टिक्स हमारी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता है, जिससे उसे समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। नंबर 2, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस का मतलब क्या है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा। इंटरसेक्टोरल यानी के बीच में, और इंटरटेम्पोरल यानी एक ही सेक्टर के अलग अलग ईयर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इंटरसेक्टोरल के लिए मैं कोई दो सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और पेपर सेक्टर इंडस्ट्री को मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हूँ, बट द मेन थिंग इज इसमें हमें उसके सारे कंडीशंस पता होने चाहिए, किस टर्म पे डाटा बनाया गया है, उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या कंडीशंस थी जब वो डाटा बनाया गया था, और दोनों इंडस्ट्रीज का ही हमें पता होना चाहिए, दोनों सेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए, तभी हम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस का मतलब है एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के डिफरेंट ईयर्स में ये देखना कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जैसे कि अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री लेती हूँ तो कॉटन इंडस्ट्री 1990 में कितना अर्न कर रही थी, 2000 में उसने कितना किया, देन पर्टिकुलरली 1, 2, 3 2001, 2, 3 में कितना कर रही है। ये सब देखने के लिए हम इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि जिस चीज की वजह से, कॉज अगर हमें पता चल गया है किस वजह से वो काम हुआ, स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल डाटा बन रही है वो किस टर्म्स पर बनी है, क्या उसके रीजंस थे, क्या कॉजेस थे, और उसी कॉज को लेते हुए हम उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर मुझे रीजन पता चल गया, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज का कॉज पता चल गया, तो उसी एक कॉज के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट देना, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेट करना। इसका यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडस्ट्री प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस इनकर कर रही है, अगर उस इंडस्ट्री को पता चल जाए कि हाँ मेरे रीजन लॉसेस का रीजन ये है, तो वो इंडस्ट्री अपने लॉसेस को कम, कॉटन इंडस्ट्री को अगर ये पता चले कि उसके कपड़ों की क्वालिटी डाउन होने की वजह से उसके जो लॉसेस है वो इनकर हो रहे हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री क्या करेगी, अपने लॉसेस को कम करने के लिए अपनी क्वालिटी को अच्छा करेगी। तो वो क्या है, डायरेक्ट कॉज पर, जो भी उसका रीजन था उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज को बनाना, इकोनॉमिक थ्योरीज भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स पर ही बनती है। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, जब हमें उसके सारे रीजन, सारी कंडीशंस पता चल जाती हैं, तभी हम उससे रिलेटेड इकोनॉमिक थ्योरीज बनाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि किस सिचुएशंस पर, कि जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कॉफी प्रोड्यूसर, अगर मैं कॉफी बीन्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं आज किस बेसिस पर ये तय कर सकती हूँ कि आने वाले टाइम में कॉफी प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा करनी है, कम करनी है।
उसकी डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी। ये किस सबसे पॉसिबल है? ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से पॉसिबल है कि हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को बनाना। पॉलिसीज किस तरह की बनेंगी? गवर्नमेंट टैक्सेशन की पॉलिसी निकालती है। टैक्सेशन की पॉलिसी क्यों निकाली जाती है? कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल से जितना ज़्यादा रिवेन्यू हो सके उतना अर्न भी कर ले, लेकिन लोगों को उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट बिल्कुल कम से कम हो या हो ही ना। तो ऐसे क्या टैक्सेस पॉलिसी बनेगी? पॉलिसी बनाने के लिए देखा जाएगा पहले कि पर्टिकुलरली लोगों का रिवेन्यू कितना है, लोगों की इनकम है कितनी। जितनी लोगों की इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस डिसाइड किए जाएंगे कि हमें कितना टैक्स किस चीज़ पर लगाना है। अगर टैक्सेस लगा दिए जाएंगे वो कितना उस टैक्सेस को पे नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो टैक्सेशन की पॉलिसी वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर हो। प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर कब होगा? जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। और कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे कब होगा? जब उसकी जितनी भी डिमांड्स हैं सब फुलफिल हो जाएंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दोनों प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस और फंक्शंस में आपको एक लाइन सुनने को मिलती होगी जो कि प्रोफेसर टिप्पेट ने दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स भी थ्योरेटिकल डाटा से हटकर स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स में पढ़ाई जानी चाहिए। लोगों को थ्योरेटिक्स से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली समझना आना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप थ्योरेटिकल स्टडी नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं, उसी तरह से प्रोफेसर टिप्पेट कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसे भी थ्योरेटिक्स से हटकर हमें प्रैक्टिकली समझाना चाहिए। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में जिसने भी स्टैटिस्टिक्स की थ्योरेटिकल नॉलेज ली हो उसको इतना एडवांटेज ना मिले जिसने प्रैक्टिकल नॉलेज ली हो। फॉर एग्जाम्पल टिप्पेट का कहना है कि हमें थ्योरेटिक्स पर नहीं, हमें प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स भी स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स में पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि बुक। हमारा टॉपिक फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहीं खत्म होता है। हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11 की बुक का फर्स्ट चैप्टर आज ओवर हो गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, होप यू लाइक इट।